नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी, सुदामा चरित्र, आधा चावल का दान और अनंत कृपा की कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध भक्ति, प्रेम और मित्रता में होता है। यह कहानी है उस सुदामा नामक गरीब ब्राह्मण की, जो बचपन में भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। गुरुकुल में उनके और कृष्ण के बीच जो मित्रता थी, वही उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनती है। सुदामा के पास केवल आधा चिवड़ा या आधा चावल था, जिसे उन्होंने भगवान के लिए भेंट के रूप में रखा, और इसी छोटे से दान ने उनके जीवन में असीम कृपा, समृद्धि और सुख ला दिया। इस कहानी में आपको मिलेगा सच्चे मित्रता और भक्ति का महत्व, गरीबी और कठिनाइयों में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास, और यह अद्भुत संदेश कि जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां ईश्वर स्वयं आकर जीवन बदल देते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे आधा चावल भगवान के प्रेम और अनंत कृपा का कारण बन गया। बालसखा। प्रेम की जड़ें गुरुकुल में द्वापर युग का वह समय था जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था। मथुरा की कारागार से निकलकर गोकुल में पले बढ़े और फिर नंदलाल के रूप में अपनी लीलाओं से लोक को मोहित करने वाले कृष्ण जब युवा हुए, तब शिक्षा प्राप्त करने हेतु वे ऋषि सांदीपनि के आश्रम पहुंचे। वहीं उसी आश्रम में एक अन्य बालक भी था, दुबला पतला किंतु तेजस्वी मुख वाला, नम्र और अत्यंत विनम्र स्वभाव का ब्राह्मण पुत्र सुदामा। वह गरीब था, पर उसका हृदय ईश्वर प्रेम से भरा हुआ था। कृष्ण और सुदामा जब पहली बार मिले, तो मानो दो आत्माएं वर्षों बाद एक दूसरे को पहचान गई हों। एक राजकुमार था, संपूर्ण वैभव का स्वामी, और दूसरा साधारण ब्राह्मण पुत्र, परंतु दोनों के बीच भेद नहीं, केवल स्नेह था। सखा भाव का आरंभ ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा के नियम कठोर थे। विद्यार्थी दिन भर अग्निकर्म, स्वाध्याय, यज्ञ, शिष्य सेवा और तप में लीन रहते। कृष्ण और सुदामा प्रातःकाल एक साथ उठते, जल लाते, वेदों का अध्ययन करते और गुरु माता की सेवा करते। कभी कभी जब आश्रम में अन्न की कमी होती, तो दोनों मित्र एक दूसरे के साथ अपने छोटे छोटे ग्रास बांटकर खाते। सुदामा कहते, कृष्ण, मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि तेरा साथ बना रहे। कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते, सुदामा, तेरा साथ मेरे लिए किसी राज्य से बढ़कर है। और यह कोई सामान्य मित्रता नहीं थी, यह सखा भाव का शुद्धतम रूप था, जहां ना लोभ था, ना अपेक्षा, केवल प्रेम था। प्रेम की परीक्षा एक दिन की बात है। गुरुकुल में भारी वर्षा हुई। ऋषि सांदीपनि ने कहा, कृष्ण, सुदामा, पास के वन से कुछ लकड़ियां लाकर लाओ, यज्ञ के लिए आवश्यकता है। दोनों मित्र चल पड़े। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हवा तेज थी, बिजली चमक रही थी, पर दोनों ने हार नहीं मानी। सुदामा ने अपने वस्त्र का अर्ध भाग फाड़कर लकड़ियों को ढक दिया ताकि वे भीगे नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सुदामा, तू सच्चा ब्राह्मण है, तेरी निष्ठा ही तेरी पूजा है। रात बीत गई। भोर में जब गुरु ने देखा कि दोनों मित्र गीले वस्त्रों में कांपते हुए लकड़ियां लेकर लौटे हैं, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारी मित्रता सदा अक्षय रहेगी। बाल्यकाल का अंत। एक अनकही प्रतिज्ञा शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब दोनों सखा विदा होने लगे, तो ऋषि सांदीपनि ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण, तू धर्म की स्थापना करेगा, और सुदामा, तू भक्ति का मार्ग दिखाएगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कृष्ण ने कहा, सुदामा, यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो मुझे अवश्य स्मरण करना। वो सुदामा ने आंसुओं से कहा, कृष्ण, जब तू मेरे हृदय में है, तब मुझे किसी स्मरण की आवश्यकता नहीं। उस आलिंगन में दो आत्माएं विलीन हो गईं। एक बना भगवान, दूसरा बना भक्त, परंतु दोनों के बीच जो प्रेम था, वह अनंत काल तक अमर रहा। सुदामा का गृहस्थ जीवन और दरिद्रता। गुरुकुल से लौटने के बाद सुदामा ने अपने गुरु के आदेशानुसार गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने एक साध्वी और पतिव्रता स्त्री सुशीला से विवाह किया। सुशीला का हृदय सतीत्व और त्याग से भरा हुआ था, पर जीवन की परिस्थितियां अत्यंत कठिन थीं।
सुदामा एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका घर नहीं, एक कच्ची झोपड़ी थी। छप्पर से टपकता पानी, फूटा हुआ पात्र और मिट्टी का चूल्हा। दिन भर वे भिक्षा के लिए जाते, लोगों के घरों से कुछ अन्न मांग लाते और वही परिवार का भोजन होता। कई बार तो 3 दिन तक अन्न नसीब न होता, किंतु सुदामा के मुख से कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता था। वे कहते, यह भी प्रभु की कृपा है, भूख भी वही देता है, अन्न भी वही। सुशीला की करुणा सुशीला पति को देखकर सोचती, मेरे प्रभु तो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी यह जीवन इतना कठिन क्यों? फिर स्वयं को समझाती, शायद यह भी किसी ईश्वरीय लीला का भाग है। कभी कभी जब बच्चों को भूख लगती तो सुशीला अपने आंचल से आंसू पोंछकर कहती, बेटा, प्रभु हमें देख रहे हैं, जब वे चाहेंगे हमें अन्न देंगे। और सचमुच अगले ही दिन कोई पड़ोसी थोड़ा अन्न दे देता। सुशीला का विश्वास अडिग था। सुदामा की भक्ति, सुदामा का जीवन भक्ति का उदाहरण था। वह प्रतिदिन स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाते और कहते, प्रभु तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा अन्नदाता है। उनकी दरिद्रता उनके लिए दुहक नहीं, बल्कि ईश्वर की परीक्षा थी। कभी वे भूखे सोते, कभी ठंडी रातों में बच्चों को गोद में लेकर जागते, पर उनके हृदय में शांति थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण साथ हैं। सुशीला की विनती। एक दिन सुशीला ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, सुना है द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं। वे आपके सखा हैं, आप उनके पास जाइए, शायद वे आपकी सहायता करें। सुदामा मुस्कुराए, सुशीले, भला मैं भगवान से भिक्षा कैसे मांग सकता हूं? मित्रता तो देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं। सुशीला ने आंसुओं से कहा, मैं जानती हूं आप मांगने नहीं जाएंगे, पर उन्हें मिल तो आइए। मेरे मन को शांति मिलेगी कि आपके सखा ने आपको देखा। सुदामा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यदि यह तेरी इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? न सुशीला ने घर में खोजा, न वस्त्र, न धन, न आभूषण। फिर उन्होंने अपने पड़ोसी से थोड़े से 2 मुट्ठी चावल मांगे और उन्हें कपड़े में बांधकर कहा, इसे ले जाइए स्वामी, यह हमारे प्रेम का प्रतीक है। यह धन नहीं, भाव है, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। दे सुदामा ने उस छोटे से गठरी को बड़े आदर से माथे से लगाया, जैसे वह कोई स्वर्ण मणि हो। उन्होंने पत्नी के चरण स्पर्श किए और बोले, तेरा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सुबह होते ही सुदामा द्वारका की ओर निकल पड़े, नंगे पांव, फटे वस्त्र और हाथ में च्यूड़ों की छोटी पोटली, पर चेहरे पर भक्ति की मुस्कान और हृदय में कृष्ण का नाम था। हर कदम के साथ वे गुनगुनाते, कृष्ण मेरे सखा, मेरे प्राण, तेरे द्वार को जाऊं मैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। एक ऐसी यात्रा जहां आधा चावल अनंत कृपा में बदल जाएगा। सुदामा की द्वारका यात्रा। गरीबी और भूख से जूझते हुए भी सुदामा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम था। जब उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण से सहायता मांगें, तो सुदामा पहले संकोच में पड़े, पर अंततः भगवान से मिलने का भाव प्रबल हुआ। हाथ में फटे थैले में थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा लेकर, नंगे पांव फटे वस्त्रों में, आंधी धूप वर्षा सहते हुए वे द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में हर कदम पर भगवान का नाम लेते हुए आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति भरी थी। यह यात्रा उनके लिए केवल सहायता मांगने की नहीं, बल्कि अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने की तीर्थ यात्रा थी, जहां हर कष्ट उन्हें आनंद जैसा लगता था, क्योंकि मंजिल द्वारका थी, जहां भगवान स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वारका का प्रवेश और भेंट का दृश्य। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब सुदामा की थकी हुई देह समुद्र के किनारे पहुंची, तो उनके सामने फैली द्वारका नगरी की भव्यता देखकर उनकी आंखें ठहर गईं। सुनहरी दीवारों, रत्न जटित द्वारों और मोतियों से जड़ी सड़कों से सजी वह नगरी जैसे स्वर्ग का ही कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। हवा में सुगंध थी, गलियों में वैभव और हर ओर हरिनाम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सुदामा, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, वस्त्र फटे हुए और शरीर पर भूख प्यास की रेखाएं थीं, उस अद्भुत द्वारका के सामने खड़े होकर कुछ क्षण निःशब्द रह गए। मन में विचार उठा, क्या मैं इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करने योग्य हूं? क्या मेरा यह जर्जर शरीर द्वारका की शोभा को कलंकित नहीं करेगा?
परंतु अगले ही क्षण हृदय में कृष्ण का स्मरण आया। वह मेरा सखा है, वही तो मेरा जीवन है। यदि द्वारका स्वर्ण की है तो मेरा मन स्नेह का है। सखा अपने सखा को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। इन विचारों के साथ उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। द्वारपालों ने जब उस दुर्बल ब्राह्मण को देखा तो पहले उन्हें रोकना चाहा, पर जब सुदामा ने कहा, मुझे अपने सखा श्री कृष्ण से मिलना है, बताना कि ब्राह्मण सुदामा आया है, तब एक द्वारपाल भीतर गया। वह संदेश सुनते ही भगवान श्री कृष्ण, जो राजसभा में रुक्मिणी और अन्य रानियों के साथ विराजमान थे, अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आंखें चमक उठीं। क्या कहा? मेरा सखा सुदामा आया है? उन्होंने किसी का उत्तर सुने बिना नंगे पांव ही दौड़ लगा दी। राजमहल के गलियारों में गूंज उठी प्रेम की एक अद्भुत लहर। द्वारका के लोग विस्मित होकर देख रहे थे। स्वयं द्वारकाधीश नंगे पांव किसे मिलने जा रहे हैं। जैसे ही भगवान ने द्वार खोला, सामने सुदामा खड़े थे। धूल से भरा चेहरा, थका शरीर, लेकिन आंखों में वही बचपन का स्नेह। कृष्ण ने उन्हें देखा और उनके चरणों पर गिर पड़े। राजा भगवान और भिखारी ब्राह्मण, पर उस क्षण दोनों में कोई भेद न था। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक सुदामा को उठाया, अपने आलिंगन में लिया और आंसुओं से उनका मुख धो दिया। फिर वे उन्हें अपने महल में ले गए। रुक्मिणी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी थीं। उन्होंने अपने ही आसन पर सुदामा को बैठाया, उनके चरणों को धोया और उस जल को अपने सिर पर रखा। महल की रानियां, सेवक, सैनिक सभी विस्मित थे। यह कौन ब्राह्मण है जिसके लिए स्वयं भगवान इस प्रकार झुके हैं? सुदामा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वे कह रहे थे, प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? मैं तुच्छ ब्राह्मण हूं और आप विश्वपालक भगवान। कृष्ण मुस्कुराए। सुदामा, ये औपचारिकता छोड़ो। तू वही मेरा सखा है जो गुरुकुल में मेरे साथ भूखा सोया करता था। आज तुझे देखकर मेरा हृदय तृप्त हो गया। फिर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, देखो देवी, यह मेरा सखा है, मेरे बचपन का सहचर, जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम दिया। उसके बाद कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए, उनके शरीर को सुगंधित जल से स्नान कराया और रेशमी वस्त्र पहनाए। भोजन के लिए स्वर्ण थाल में अमृत समान व्यंजन परोसे गए, लेकिन सुदामा तो केवल कृष्ण को निहारते रहे। भोजन की ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके लिए वह क्षण ही अमृत था जब भगवान स्वयं उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उस रात द्वारका के महल में प्रेम का महासागर उमड़ा। जहां एक ओर भगवान का वैभव था, वहीं दूसरी ओर भक्ति का सादगी पूर्ण तेज। दोनों का मिलन जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के संगम के समान हो गया था। इस भेंट का दृश्य केवल मित्रता की कथा नहीं था। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम पद, प्रतिष्ठा या वैभव का नहीं, बल्कि आत्मा का होता है। जहां प्रेम निर्मल होता है, वहां भगवान स्वयं झुक जाते हैं। सुदामा चरित्र, आधा चावल का दान और अनंत कृपा की कथा। संध्या का समय था। द्वारका के राजमहल में दिव्य दीप जल उठे थे। सुवर्ण दीपक की लौ के बीच भगवान श्री कृष्ण और सुदामा आमने सामने बैठे थे। चारों ओर शांति थी। वातावरण में प्रेम और भक्ति की गंध फैली हुई थी। भगवान अपने सखा के मुखमंडल को अपार स्नेह से देख रहे थे। कृष्ण बोले, सखा सुदामा, इतने वर्षों बाद मिले हो, लेकिन कुछ अपने लिए लाए नहीं। तुम्हारी पत्नी अवश्य तुम्हें कुछ देकर भेजी होगी। सुदामा का चेहरा लजा गया। उन्होंने अपने फटे हुए झोले को देखा, जो वर्षों की गरीबी का साक्षी था। उसमें केवल थोड़ा सा चावल था, जो उनकी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान को भेंट करने के लिए दिया था। सुदामा सोचने लगे, कैसे दूं यह भगवान को? यह चिवड़ा सूखा है, तुच्छ है, और मैं इनके समक्ष भला क्या प्रस्तुत कर सकता हूं? यह तो राजाओं का राजा है, द्वारकाधीश स्वयं श्री कृष्ण। परंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। वे सुदामा की झिझक भांप गए। मुस्कुराते हुए बोले, सखा, कुछ छिपा रहे हो क्या? मुझे तो उस थैले से दिव्य सुगंध आ रही है। यह प्रेम की महक है। शर्माते हुए सुदामा ने झोला खोला और उसमें से मुट्ठी भर चिवड़ा निकाला। कृष्ण ने वह चिवड़ा अपने हाथ में लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। वे बोले, अरे, यह तो मेरे सखा का प्रेम है। यह तो लक्ष्मी से भी दुर्लभ उपहार है। इतना कहकर उन्होंने एक मुट्ठी चिवड़ा मुंह में डाल लिया। ज्यों ही उन्होंने पहला कौर खाया, पूरी द्वारका में आनंद का संचार हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में वीणा बजने लगी। जब भगवान दूसरा कौर खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने जल्दी से उनका हाथ रोक लिया और बोली, स्वामी बस करिए,
पहले कौर से ही सुदामा को पृथ्वी के सारे वैभव मिल चुके हैं, दूसरे कौर से तो वह तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए। वे बोले, देवी तुम नहीं समझोगी, यह तो प्रेम का प्रसाद है। इस अन्न में भक्ति की मिठास है जो समस्त ब्रह्मांड के सुखों से भी श्रेष्ठ है। सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, प्रभु यह तो केवल आधा चिवड़ा है जिसे मेरी पत्नी ने प्रेम से भेजा था। इसमें न घी है न स्वाद, इसे खाने से आपका मुख कैसे शोभित हो सकता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, सुदामा तुम्हारा यह आधा चिवड़ा मेरे लिए समस्त लोकों के धन से भी अमूल्य है। यह मुझे किसी ने वस्त्र, स्वर्ण या रत्न देकर नहीं दिया। यह तो तुम्हारे निर्मल हृदय से निकला प्रेम है। मैं भक्ति का भूखा हूं, दान का नहीं। उस क्षण भगवान और सुदामा दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम का वह दृश्य देखकर द्वारका का वैभव भी लज्जित था। सुदामा का हृदय हल्का हो गया। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर की सारी दरिद्रता मिट गई हो। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उसी क्षण द्वारका से मीलों दूर उनके झोपड़े में चमत्कार घट रहा है। टूटी झोपड़ी महल में बदल रही थी। सूखी भूमि पर हरियाली फैल रही थी और निर्धनता की जगह लक्ष्मी का निवास हो रहा था। पर सुदामा को उस पल अपने जीवन के परिवर्तन की चिंता नहीं थी। उनका सारा ध्यान कृष्ण के मुख कमल पर था, जहां प्रेम, अपनापन और अनंत कृपा का प्रकाश झिलमिला रहा था। सुदामा का हृदय हल्का और आनंदमय था। द्वारका की यात्रा में उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को देखा, उनके चरण स्पर्श किए और स्नेह का अनुभव किया। उनके हाथ में केवल वही छोटा सा झोला था जिसमें उनकी पत्नी का प्रेम भरा आधा चिवड़ा था। लौटने की यात्रा सुदामा नंगे पांव, थके हारे और अत्यंत विनम्र मुद्रा में गांव की ओर लौटे। रास्ते में हर कदम उनके मन में केवल एक ही विचार था, भगवान ने मुझे देखा, मुझे गले लगाया, मेरे जीवन की गरीबी और कष्टों को समझा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब उन्होंने अपने गांव का क्षितिज देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वे जहां कभी भूखे रहते, टूटी झोपड़ी में जीवन यापन करते, वही जगह अब सुदामा और उनके परिवार के लिए स्वर्ग बन चुकी थी। टूटी झोपड़ी का स्थान सुनहरे महल ने ले लिया था। सूखी जमीन पर हरियाली और बगीचे खिले हुए थे। बच्चों के खेलने की हंसी और पत्नी का चेहरा अब सुख और समृद्धि से चमक रहा था। सुदामा ने स्वयं को अविश्वास में डूबा पाया। वे बोले, प्रभु क्या यह संभव है कि मेरे हाथ में केवल आधा चिवड़ा था और आपने इसे इस प्रकार बदल दिया। उनके हृदय में यह स्पष्ट हो गया, यह केवल भौतिक धन नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और प्रेम था जिसने उनकी जीवन स्थितियां बदल दी। सुदामा की यह कथा हमें कई गहन संदेश देती है। भक्ति और प्रेम का महत्व वस्त्र, धन या रत्न नहीं, केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति भगवान को प्रिय होती है। सुदामा का आधा चिवड़ा छोटा था पर प्रेम से भरा हुआ था और यही सबसे बड़ा दान बना। विनम्रता और सरल जीवन, सुदामा की विनम्रता और ईश्वर में पूर्ण विश्वास ने उन्हें विपत्ति में भी डगमगाने नहीं दिया। यह दिखाता है कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अडिग रहता है। ईश्वर का अपरिमित अनुग्रह, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को केवल अपने प्रेम और स्नेह से नवाजा। यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा अल्प प्रयास और शुद्ध हृदय से मिलती है। सच्ची मित्रता का महत्व, बचपन की मित्रता और स्नेह ही जीवन का वास्तविक धन है। जो मित्रता ईश्वर में आधारित होती है वह नष्ट नहीं होती बल्कि जीवन को उज्जवल बनाती है। दान का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का महत्व है। आधा चिवड़ा भौतिक रूप से छोटा था पर प्रेम से भरा होने के कारण अनंत कृपा का कारण बन गया। सुदामा की आंखों में आंसू थे पर मन में शांति और आनंद का महासागर। वे समझ गए कि सच्चा धन केवल भक्ति, प्रेम और स्नेह से अर्जित होता है। उनका जीवन अब बदल चुका था पर उनकी आत्मा वही सुदामा रही, भक्त और ईश्वर का सखा। कथा का संदेश सरल और गहरा था। जहां प्रेम शुद्ध हो वहां ईश्वर स्वयं आकर जीवन बदल देते हैं। दान में वस्तु का मूल्य नहीं, हृदय का प्रेम होता है। इस प्रकार आधा चावल का दान सुदामा के लिए अनंत कृपा में बदल गया और उनकी जीवन यात्रा को अमर बना दिया।